बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा अब तक हमने 6 के 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने 6 के चैप्टर 2 की हमने आपको प्रारंभिक ज्ञान दिया था, जिसमें आपको जो चैप्टर शुरू करने के लिए, आपको संस्कृत का ज्ञान शुरू करने के लिए जो समझना आपको जरूरी था, वचन, लिंग, पुरुष आदि, कर्ता, क्रिया, सबका ज्ञान हमने उसमें आपको दिया था। सेकेंड वीडियो में 6 के चैप्टर 2 की हमने आपको चैप्टर का मीनिंग समझाया है, चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। थर्ड वीडियो में हमने 6 चैप्टर 2 की आपको एक्सरसाइजेस करवाई है कुछ, और अब इसी का पार्ट 2 बेटा जो आ रहा है एक्सरसाइज का, उसमें आपको हम रिमेनिंग एक्सरसाइजेस के कंप्लीट कराएंगे बेटा। तो वीडियोस को आपको पूरा पूरा देखना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। लेकिन सबसे पहले कमी जो आप लोग कर रहे हैं, वीडियो को पूरी नहीं देख रहे हैं, तो वीडियो को पूरी देखिए बेटा, जिससे आपको कंसेप्ट भी पूरा क्लियर हो और आप मार्क्स भी पेपर में इंप्रूव कर पाए बेटा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 6। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखेंगे बेटा। क्या नाम है चैप्टर का बेटा? एषा का और एतत् किम। चैप्टर का हमें मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है हम नेम की, क्योंकि आप पहले एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, आप सबको चैप्टर का मीनिंग अब पता चल गया नेम का। अब देखिए अभ्यास जो है हमारा 6, इसमें हमें क्या करना है बेटा? उदाहरणानुसारम हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के अनुसार, उस एग्जाम्पल को आधार मानकर पट्टिकातः, जो हमें बॉक्स दे रखा है नीचे, उस बॉक्स में से उपयुक्त पदम चुत्वा, उपयुक्त पद को चुनकर, जो भी शब्द हमारे लिए उचित हो उस शब्द को चुनकर हमें क्या करना है? रिक्त स्थानानुपूरयन्ति, रिक्त स्थानों को हमें भरना है। जो भी हमें डैश दिए हुए हैं उन्हें हमें फिल करना है, इसमें से हमें सही वर्ड्स को चुनकर बॉक्स में से। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, हम बॉक्स वाले वर्ड्स को आपके बोर्ड पर शो करेंगे बेटा। माला, युवकौ, पाठशाला, मुखम, कमले, भवनानि, विडालः, छात्रः, लेखन्यौ और मालः। बेटा जिस पद को जैसे उच्चारित कर रही हूँ, आप भी इसको उच्चारित करते रहिए, जिससे आपका उच्चारण भी इंप्रूव होगा। अब हमें एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, सा का और आगे क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या लिख रखा है? सा पाठशाला है बेटा सबकी बुक्स में यही, कि वह क्या है? वह पाठशाला है। इसी के बाद हमें दे रखा है फिर नीचे, सह, कह, तौ, के, सॉरी कऊ और ते, के। फिर हमें बीच में यहाँ पर हमें एक एक डैश दे रखा है बेटा। उसके बाद फिर नीचे लिख रखा है बेटा, सा, का, ते, के और तहा, कहा। फिर से हमें एक एक डैश दे रखा है बेटा नीचे। इसके बाद हमें दे रखा है बेटा, तत्, किम, ते, के और तानी, कानी। और फिर से हमें एक एक डैश दे रखा है। यानी कि फर्स्ट वाली जो लाइन है ए, इसमें हमें पुल्लिंग वाले वर्ड्स को छांट कर लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। इसमें हमें स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के, और इसमें हमें नपुंसकलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वर्ड्स को इस टेबल में से, इस बॉक्स में से छांट कर लिखना है। तो सह, कह, बताइए इसमें क्या आएगा बेटा हमारा? माला नहीं आएगा, युवको नहीं आएगा, पाठशाला नहीं आएगा, मुखम नहीं, कमले नहीं, भवनानि नहीं, क्या आएगा? विडालः। तो सह विडालः। अब इसके बाद हमारा है तऊ को, यानी कि हमें द्विवचन का शब्द छांटना है पुल्लिंग का। तो इसमें क्या है बेटा? युवकौ। तो तऊ युवकौ, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा तेके,
यानी कि वे सब कौन है। हमें बहुवचन पुल्लिंग का वर्ड चाहिए। अब इसमें हम छाटेंगे, देखिए इसमें जो सर्वनाम भी होता है सह तौ ते, लेकिन जब हम इसको संज्ञा में ले आते हैं तो क्या हो जाता है, बालकः बालकौ बालकाः, यानी कि आ की मात्रा के साथ विसर्ग आ जाते हैं। मोस्टली ये रूल होता है बेटा। तो हम देखेंगे कौन सा है, यहाँ पर है हमारा बेटा छात्रा, तो ते छात्रा, ये हमारे पुल्लिंग के एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, तीनों में वर्ड्स निकल गए। अब सा का वह कौन है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए हमें, स्त्रीलिंग का। सा पहला ही वर्ड में दे रखा है माला, ठीक है। अब ते के वे दोनों कौन है, स्त्रीलिंग में, ठीक। तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, देखिए कमले भी एक ही बात, लेकिन ये कमले क्या है, नपुंसकलिंग है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। लेखन्यो, ते लेखन्यो, जैसा मैंने आपको बताया कहीं कहीं रूप चेंज हो जाता है तो लेखन्यो आएगा इसमें। ता कहा, ये हम क्यों हुआ ये हम आपको बाद में समझाएंगे, अलग अलग शब्दों के अलग अलग रूप होते हैं बेटा। ता कहा, ताम इसमें सब कौन है, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा बेटा, बहुवचन का वर्ड छाटना होगा, माला, तहा माला। अब देखिए तत्किम, इसमें हमें एक वचन नपुंसकलिंग का वर्ड देखना होगा, वो कौन सा है, मुखम, तत् मुखम। अब इसके बाद ते के वे दोनों क्या है, तो इसमें हमें क्या करना होगा बेटा, द्विवचन नपुंसकलिंग का वर्ड। तो जैसा हमने पहले बताया आपको, कमले, ते कमले। इसके बाद बेटा तानी गानी, तो इसमें हमें बहुवचन नपुंसकलिंग का वर्ड छाटना होगा, तानी भवनानी। देखिए कितने इजीली हमारी एक्सरसाइज 6 हो गई। केवल करना क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अकॉर्डिंग लिंग के अनुसार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के वर्ड्स को हमें छाटकर इस बॉक्स में से लिखना है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, कहीं को क्वेरी होगी तो मुझसे पूछ लीजिए। अब बेटा हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 7, अभ्यास 7, जिसमें हमें क्या करना है बेटा, निम्नलिखितानि वाक्यानि, जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं बेटा, नीचे हमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उन वाक्यों को अधिक प्रत्यय, उन्हें आधार बनाकर, उन्हें लक्षित करके, उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, उस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए प्रश्न निर्माणम, प्रश्नों का निर्माण, हमें इसमें प्रश्नों का निर्माण करना है बेटा। पूर्वन्तु मीन्स कीजिए, जो नीचे दिए हुए सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, उनको आधार मानकर एग्जाम्पल के अनुसार प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जैसे आपको दिए रखा है एग्जाम्पल, सः गजः, ठीक है बेटा। तो सः गजः, वह हाथी है। अब क्या हुआ, अगर मैं आपसे हिंदी में क्वेश्चन करूं, सः गजः के लिए आप एक क्वेश्चन बनाइए, प्रश्न बनाइए, तो आप क्या करेंगे, वह हाथी है का प्रश्न क्या बनाएंगे, वह कौन है। और पुल्लिंग में एक वचन के लिए क्या लगाते हैं बेटा, क्वेश्चन वर्ड कहा, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो सः कहा, कहा के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि पुल्लिंग एक वचन यहाँ है, तो यहाँ भी हम पुल्लिंग एक वचन का ही प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे बेटा। अब देखिए पहले हम सारे यहाँ पे सेंटेंस लिख लेते हैं आपके, सः बालकः, सा लता। कंफ्यूज मत होना बेटा, आपकी में का गा ऐसे दे रखे हैं, मैं ऐसे लिख रही हूँ नीचे, ठीक है बेटा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। गा, सा नदी, तत् फलम, और लास्ट क्या है बेटा, सः वृक्षः। तब देखिए, सः बालकः, वह लड़का है। अब मैं आपसे कहूं इसका हिंदी में एक प्रश्न बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, वह कौन है। और बालका है जो है वो क्या है, पुल्लिंग का एक वचन का करता है, तो इसकी जगह हम पुल्लिंग के एक वचन का ही प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे, सः कहा। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है। इसके बाद सा लता, वह लता है,
ये अगर आपसे कहूं कि इसका हिंदी में प्रश्न बनाइए तो आप क्या बनाएंगे, वह कौन है या वह क्या है। तो हम ये लता जो है बेटा हमारा स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो उसकी जगह हम स्त्रीलिंग एक वचन का ही प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे का, वह कौन है। और ध्यान रखिएगा प्रश्न निर्माण हम जब भी करते हैं तो उसके आगे हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर बन जाता है और ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए सा नदी, वह नदी है, तो अब ये भी हमारा स्त्रीलिंग का ही है। यदि हम इसका प्रश्न बनाएंगे हिंदी में तो क्या बनाएंगे, वह क्या है। तो सा नदी, सा वही स्त्रीलिंग का प्रश्नवाचक शब्द का, वह क्या है। तब फलम, वह क्या है, लेकिन फलम किसका वर्ड है बेटा, नपुंसकलिंग एक वचन का, तो हम इसकी जगह नपुंसकलिंग एक वचन का ही प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। तत् किम, यानी कि वह क्या है। सा वृक्षा, वह पेड़ है, इसका हम क्या प्रश्न बनाएंगे बेटा, वह क्या है या कौन है। तो वही से पुल्लिंग एक वचन है, तो पुल्लिंग एक वचन का ही हम इसमें लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द कहा, और सबके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए ये टेबल हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। पुल्लिंग में हम क्या लगाते हैं, कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग में का, के, कहा, और नपुंसकलिंग में किम, के, कानी, यानी कि एक वचन कौन या क्या, तो कह। पुल्लिंग में, द्विवचन में कऊ और बहुवचन में के। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में एक वचन में का, द्विवचन में के और बहुवचन में कहा। इसी प्रकार नपुंसकलिंग एक वचन में किम, द्विवचन में के और बहुवचन में कानी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अपने प्रश्नवाचक शब्द लगाए हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे बेटा इसका अभ्यास 8, अभ्यास 8, एक्सरसाइज 8, जिसमें हमें क्या करना है बेटा, अभ्यास 8। इसमें हमें क्या करना है, परस्परम, परस्पर संबद्धानि, संबद्ध जो एक दूसरे से संबंध है, मिले हुए हैं, पदानि पदों को, संयोजयन्तु संयोजित करना है हमें, संयोजित कीजिए, रिक्त स्थानेषु और रिक्त स्थानों में क्या करना है बेटा, पूरयन्तु च, और रिक्त स्थानों में भरिए। जो परस्पर एक दूसरे से मिलने वाले शब्द हैं उन्हें हमें संयोजित करना और रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले हम सारे लिख लेते हैं बेटा। का, कमलम, ख लेख कहा, गा फलम, उसके बाद नर्त कहा, उसके बाद चाल कहा, और उसके बाद गायिका। अब इधर वाली टेबल लिख लेते हैं बेटा। गायति, उसके बाद चालयति, उसके बाद विकसति, उसके बाद लिखति, उसके बाद पतति, और उसके बाद नृत्यति। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें सॉल्व करके दे रखा है, कमलम के साथ विकसति मैच होगा क्योंकि कमल खिलता है। इसी तरह पहले हमें सारे वर्ड्स को मैच करना है, और आगे यहाँ पे हमें डैश दे रखे हैं, उन डैश में हमें इन वर्ड्स को बेटा लिखना भी है। तो सबसे पहले हमने क्या सॉल्व किया, कमलम विकसति, ये हमने यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ भी है। अब देखिए लेखका, लेखका के साथ बताइए इसमें से क्या मैच करेगा बेटा, लेखक क्या करता है, लेखक लिखता है, तो हमने इसको लिखती से मैच कर दिया। और यहाँ पर हम लिखेंगे लेखकः लिखती। अब इसके बाद फलम, फल क्या होता है बेटा, ना तो गाता है ना चलता है, और पतति फल गिरता है, तो फलम पत्ती। अब देखिए नर्तका, कोई भी डांसर क्या करता है बेटा, डांस करेगा ना, तो नर्तकः नृत्यति, नर्तकः नृत्यति।
अब देखिए चाल कहा, कोई चालक कोई ड्राइवर क्या करता है, चलाता है गाड़ी को, तो ये हम चालयति से मैच करेंगे। चाल कहा चालयति। अब ये लास्ट जो बेटा हमारा गायिका, गायिका क्या करती है, गाती है, तो ये हम गाती से मैच कर देंगे, तो गायिका गायति। देखिए हमने कितनी इजीली सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली बेटा। अब इसको आप समझ लीजिए और उसके बाद अब हम इसके लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9। अब करेंगे बेटा हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 9, अभ्यास 9, जिसमें हमें करना क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है बेटा चैप्टर की, अभ्यास 9। कोष्ठक के व्यय, कोष्ठक के व्यय मींस ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में है, उच्चितानी ब्रैकेट से उचित, पदानी चित्वा शब्दों को चुनकर, ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं उसमें से उचित शब्दों को चुनकर, वाक्यानि रचयन्तु, हमें वाक्यों की रचना करनी है, नए सेंटेंस हमें बनाने हैं बेटा, वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे यथा मीन्स जैसे, क्या दे रखा है आपको, कह ऑब्लिक का, और आगे क्या दे रखा है, लिखती, ये दे रखा है बेटा आपको। ठीक, अब हमने बनाया लेखका लिखती, ठीक, छात्रा लिखती, और उसके बाद सा लिखती। मीन्स हमें कहा और का प्रयोग करके आगे जो क्रिया दे रखी है उस क्रिया को प्रयोग करते हुए हमें 3 सेंटेंस बनाने हैं। अब देखिए का में हमारा क्या दे रखा है बेटा, कहा का धावती, कौन दौड़ता है या फिर कौन दौड़ती है। आगे हमें वर्ड से रखे हैं बालकहा, बालिका, और बेटा बेटा यहाँ पे बालका है, बालकहा, बालिका और शुनकहा। बेटा आपके में जो वर्ड डैश दे रखे हैं वो आगे दे रखे हैं, लेकिन हम डैश को नीचे बना रहे हैं क्योंकि हमारे बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं होगा कि हम आपको उसके आगे डैश बना के दिखा सकें। देखिए अब कहा का धावती, कौन दौड़ता है या कौन दौड़ती है, इन 3 वर्ड्स को आधार बनाकर हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो पहले क्या बनाएंगे हम, बालकहा से, बालकहा धावती। फिर दूसरा वर्ड क्या दे रखा है बेटा, बालिका, तो हम क्या बनाएंगे बेटा, बालिका धावती। और लास्ट वर्ड क्या दे रखा है, शुनकहा, तो शुनकहा धावती। तो क्रिया एक ही रही, मैंने आपको पहले भी समझाया था वीडियोस में कि क्रिया के ऊपर लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं होता, क्रिया जो हमारी चेंज होती है वो वचन के आधार पर चेंज होती है, तो इसलिए एक धावती क्रिया से ही हमने दोनों लिंग में वचन बना लिए। हमारा जो सेकंड है वो है बेटा कहा का पढ़ती, और जो हमें वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट में वो दे रखे हैं सुरेशः, जानकी और नलिनी। तो इनको भी हम बेटा नीचे ही डैश बना के लिखेंगे हम सामने, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है। कह का पढ़ती, अब देखिए सबसे पहला वर्ड सुरेश है तो सुरेशः पढ़ती, सेकंड वर्ड हमारा जानकी है तो जानकी पढ़ती, और थर्ड वर्ड हमारा क्या है बेटा, नलिनी, तो नलिनी पढ़ती। ठीक है बेटा, अब इसके बाद फिर से हम यहां देखेंगे क्या दे रखा है, किम पतती, किम पत्ती। इसमें हमारे पास एक ही क्वेश्चन वर्ड दे रखा है और हमें आगे 3 वर्ड्स दे रखे हैं, जलम, सॉरी पहला वर्ड बेटा हमारा है फलम, सेकंड वर्ड है जलम, और थर्ड वर्ड है बेटा हमारा कुसुमम। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर से वही हम 3 डैश बना लेंगे नीचे। सबसे पहला वर्ड फलम है तो फलम पत्ती, सेकंड वर्ड जलम,
क्रिया वहीं से लेंगे पत्ती। फिर थर्ड वर्ड है कुसुमम, तो कुसुमम पतती। क्लियर बेटा। अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ वाला है वो है का कह गच्छति। कौन जाता है या फिर कौन जाती है। हमें 3 वर्ड दे रखे हैं आगे, शिक्षिका, बालिका और तंत्रज्ञ। अब देखिए बेटा, फिर से हम 3 डैश बनाएंगे नीचे। देखिए पहला वर्ड शिक्षिका, तो शिक्षिका क्रिया क्या है हमारी बेटा, गच्छति। शिक्षिका गच्छति। सेकंड वर्ड हमारा क्या दे रखा है बेटा, बालिका, तो बालिका और क्रिया क्या है हमारी, गच्छति। इसके बाद थर्ड वर्ड दे रखा है तंत्रज्ञ, तो तंत्रज्ञ और क्रिया क्या है बेटा हमारी, गच्छति। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा। कोई को क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए बेटा। अब देखिए, अब हमें अब तक 2 क्वेश्चन वर्ड दिए थे, अब इस वाले सेंटेंस में हमें 3 क्वेश्चन वर्ड दिए हैं। का, कह, किम, अस्ति। क्या है, कौन है और पुल्लिंग के लिए भी कौन है। ठीक है बेटा, हमें 3 वर्ड्स दिए हैं इधर, माता, पिता और वाहनम। ठीक है बेटा। अब देखिए फिर से हम 3 डैश बनाएंगे यहाँ पर। सबसे पहला वर्ड क्या है, माता, तो माता अस्ति। सेकेंड वर्ड क्या है, पिता, पिता अस्ति। और थर्ड वर्ड क्या है बेटा, वाहनम, तो वाहनम अस्ति। ये हो गई बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 9, अभ्यास 9। तो हमने 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में हमने 5 एक्सरसाइज तक किया था और सेकंड पार्ट में हमने 6, 7, 8, 9 एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है बेटा। आप लोग अच्छे से समझिए, कर्ता और क्रिया का संबंध आपको इस चैप्टर से अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। यदि फिर भी कहीं कोई क्वेरी है बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में लिखिए, और यदि वीडियो में कहीं कुछ कमी लगी हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल बहुत पुराना नहीं हुआ है, लेकिन आप सबको मिलकर इसे बहुत सक्सेसफुल बनाना है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। बेटा आपको इसे सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सबसे पहली बात, वीडियोस को पूरी देखना है जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। ठीक है बेटा, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हम पहले बनाएंगे 7th के चैप्टर की, 8th के चैप्टर की, और फिर उसके बाद आपके 6th क्लास के चैप्टर की ही हम वीडियो 3rd चैप्टर की अपलोड करेंगे बेटा।